बच्चों पिछली वीडियो में आपने छोटे ऊ की मात्रा के शब्द लिखने सीख लिए होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। ये छोटा शब्द और बड़ा शब्द मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है छोटा और बड़ा। साउंड होती है, स्वर होता है, जैसा कि इनका नाम ही है स्वर और व्यंजन। स्वर ध्वनि के दबाव से उतार और चढ़ाव में बोले जाते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये इसका बोलने का तरीका है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इनको छोटा बड़ा बोल देते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। जैसे हमें अब शब्द को हम कैसे पहचानें कि ये छोटा है या बड़ा है, ये हमें जब तक हम अपने मुंह से हम खुद उच्चारण नहीं करेंगे, बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी मम्मा उनकी हेल्प करवा दें, तो भी वो मम्मी के फेस को देखेगा कि मम्मा कैसे बोल रही है। अगर वो खुद बोलने की कोशिश कर ले तो वो जल्दी उसको कैच कर लेगा। जैसे उसको लिखना है, मान लो फूल, क्या लिखना है? फूल, तो वो मम्मा के फेस को देखेगा, मम्मा कैसे बोल रही है। हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चों आप अपने मुंह से भी बोल के देखो फूल। तो अगर आप फूल अपने मुंह से बोलोगे, अपने फेस से बोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि फे पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। तो आप अच्छे से लिख देंगे फूल। पहला वर्ण फे है और उस पर जो है ऊ की आवाज़ आ रही है। दूसरा वर्ण है ले। अब आप ले को जब बोल रहे हैं तो इसके साथ कोई स्वर नहीं आ रहा है, सिर्फ दो ही वर्ण है इसमें, फे और ले। और जो ऊ मात्रा जो दे रहा है, जो स्वर दे रहा है, वो ऊ दे रहा है बड़ा बड़ा, तो वो बड़ी आवाज़ देगा फूल। अब ऐसे ही हमें लिखना है धूप। क्या लिखना है? धूप। तो आप देखिए कौन सा व्यंजन की आवाज़ है? धै। धै लिखेंगे आप और धै पर लगा देंगे बड़े ऊ की मात्रा ऐसे। और दूसरा वर्ण है पे, तो क्या बन गया? धूप। इसको आप उच्चारण करके, जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगे बेटा, बिल्कुल भी आप लिखने में सक्षम नहीं हो सकते। जब तक आप अपने फेस से उसको नहीं बोलेंगे, ध्वनि का उतार चढ़ाव नहीं देंगे, तो आपको लिखने में बहुत परेशानियां आ जाएंगी। अक्सर बच्चे कैसे पढ़ते हैं? वो बोलेंगे धै ऊ पे। जब हम उनको श्रुतलेख क्लास में जब बोलते हैं तो वो ऐसे ही लिख देते हैं धै ऊ पे। अगर आप इसका उच्चारण ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं धै ऊ पे, आप बोलने में पढ़ देंगे, रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको श्रुतलेख में ये शब्द बोला जाएगा तो 10 में से कम 5 बच्चे ऐसे लिख देंगे। ये होती है ऐसी गलती। इसलिए आप ऐसा अभ्यास करें, हमें मात्राओं के स्वर पे मात्रा का अभ्यास करना है, तो आप इसको धै ऊ मत बोलें, आप सीधा बोलिए धू। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये तो व्यंजन है और ये मात्रा है स्वर की, तो स्वर व्यंजन पर जो स्वर की मात्रा लगी हुई है तो ये धू हो गया, ये धै ऊ नहीं रहा। अब ये धै ऊ नहीं है, ये सीधा बन गया धूप। तो आप उसको ऐसे नहीं बोलें और ना ही आप लिखने को ऐसा मजबूर हो। नेक्स्ट वर्ड हमें लिखना है जैसे भूख। एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये पाई है तो ऊ की मात्रा हमको इसके पैर के नीचे ही लगानी है, तो ये बन गया भूख। अगर आप मात्राओं को बोलेंगे, उतार चढ़ाव को पहचान लेंगे, तो आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। ये तो थे 2 वर्ण। अब 2 वर्णों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम और मात्राओं को भी उसके साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो हमको लिखना है पूजा, तो हम लिखेंगे पे बड़े ऊ की मात्रा की आवाज़ आई पूजा, तो हम लिखेंगे पू। जै पे आपको आवाज़ आ रही है आ की। अब हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे पे ऊ जय आ, नहीं, कभी नहीं बोलना। अगर आपने ऐसा अभ्यास कर भी रखा है तो आज से उसको
हटा दीजिए प्लीज़। ओके, पू पे पे ऊ की मात्रा है तो आप बोलेंगे पू, जै पे आ की मात्रा है तो आप बोलेंगे जा, सीधा बोले पूजा। ओके, अगर हमें लिखना है झू ला तो आप बोलेंगे झू ला। ये बन गया झूला। ले पे आ की आवाज़ है तो आ की मात्रा लगी है, झे पे ऊ की आवाज़ है बड़े की तो आपने ऊ की मात्रा लगा दी। भूखा, भूखा, भे पे बड़े ऊ की मात्रा और है पे आ की मात्रा। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ हमें थोड़ी सी यहाँ आपको फिर बतानी पड़ेगी, एक थोड़ी सी, ये जो ऊ की मात्रा हैं ये छोटे ऊ वाली और बड़े ऊ वाली, इसमें आप देखिए व्यंजन में दो वर्ण, व्यंजन में एक वर्ण ऐसा है जिस पर ये छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, व्यंजन जैसे रे है, रे पर छोटे ऊ की मात्रा और इस रे पर बड़े ऊ की, सॉरी बड़े ऊ की मात्रा जो है इसके नीचे नहीं लगाई जाती। वो क्यों? अगर हम यहाँ रे पे ये छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो आपको पता है वो रे ऐसा लगेगा जैसे यहाँ मैम ने ई ऊ बना दिया, मतलब आपको अब भ्रंश हो जाएगा कि ये पता नहीं क्या है, और कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये रे पे ऊ की मात्रा नीचे क्यों नहीं लगती, बस उसको भ्रमित ना हो बच्चे, इसलिए ये रे पे जो है उनकी मात्रा छोटे वाले की ये ऐसे नहीं लगेगी, ये रॉन्ग। इसको छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए बिना गुंडी के आप ऐसे लगाएंगे। ये छोटे ऊ की मात्रा है, अगर आपको बड़े ऊ की लगानी है तो आप बड़े ऊ की मात्रा रह के यहाँ लगाएंगे ऐसे। ये छोटे ऊ की और ये बड़े ऊ की है। ये चीज़ें आपने अभी छोटी क्लासों में नहीं पहचानी होंगी। जैसे हमें यहाँ दो वर्ड मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे हमको लिखना है रुई, तो हम छोटे ऊ की मात्रा लगेगी रुई पर, रुई ऐसे, रुई। अब हमें लिखना है रू, तो रू के लिए हमें लगानी पड़ेगी बड़े ऊ की मात्रा। ये रुई, ये रुई है और ये रूप है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखना, ये मात्रा जो है छोटे ऊ की है और ये मात्रा जो है बड़े ऊ की है। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से ऊ की मात्रा को आप कर पाएंगे। ओके।